नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2024 और आज से 18 अप्रैल की जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ आप देख ही पा रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 55 शिक्षक हुए सेवा मुक्त। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की अपडेट। तो देख सकते हैं सूबे में पारा है वो 40 पार, 14 जिलों में गर्म हवा चलेगी। तो गर्मी का सितम छाने लगा है। मौसम विभाग ने जारी किया सतर्कता संदेश, लोगों को सचेत रहने की सलाह है। 41.2 डिग्री शेखपुरा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान क्या है राज्य भर में है। तो तिलोधु में तापमान है वो 42.9 डिग्री पर और 11 जिलों में ही 50% से अधिक है वो आर्द्रता है। यहाँ तापमान में बढ़ोतरी हुई है और बुधवार को गया में वो 39.9 डिग्री और रोहतास के डेहरी में 40 डिग्री और जमुई में 39.9 डिग्री ऐसा बताया है। और बेहतर है पटना के हालात है। पटना के हालात क्या है, सही है। अधिकतम तापमान देख सकते हैं आप, शहर और यहाँ पारा। तो पटना कितना है 38.9, गया 39.9, भागलपुर 39, पूर्णिया में 38.2 डिग्री पारा है। औसत पारा है 39 के आसपास है। तो पारा जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। तो सतर्कता बरतने के लिए बोला गया है। तो चलिए ये थी मौसम विभाग से रिलेटेड। ये हम देख सकते हैं 94 हेडमास्टर का वेतन स्थगित। 94 हेडमास्टर एचएम है उनका वेतन स्थगित किया गया, क्यों किया गया वो भी देख लेते हैं। विभागीय योजनाओं में दिलचस्पी नहीं दिखलाना व इस मामले को लेकर विभाग के वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर जो 94 प्रधानाध्यापकों के लिए यानी एचएम के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। बताते हैं कि जिला शिक्षा कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के मद्देनजर जिले के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। तो निरीक्षण के टाइम क्या है, जो एचएम है वो विद्यालय के प्रति वह दिलचस्पी नहीं होने के कारण विभागीय जो योजनाएं थी उनमें भी दिलचस्पी न होने के कारण क्या है इन एचएम का 94 एचएम थे उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, एंड इसके बाद में 4 वर्षीय कोर्स को ले फॉर्म 30 तक। तो जो अभी बीएड चल रही है 4 वर्ष के लिए जो नया स्ट्रक्चर जारी हुआ है उसके तहत बोला गया है कि 30 अप्रैल तक है वो अपने फॉर्म अप्लाई होंगे। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में नामांकन को एनटीए परीक्षा लेगी एंड 30 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। 12 जून को परीक्षा होगी एंड एनटीए ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया है और 181 सवाल होंगे। इनमें से 160 के जवाब अभ्यर्थियों को देने होंगे। ठीक है, 181 सवाल में ये ध्यान रखना 181 सवालों में से 160 के जवाब है आपको देने ही देने हैं। ठीक है, 4 वर्षीय जो कोर्स अभी बीएड की जो तर्ज पर क्या है 4 वर्षीय कोर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया गया है उससे रिलेटेड है ये। तो 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 55 शिक्षक हुए सेवा मुक्त। तो देख सकते हैं आप 55 शिक्षक काफ़ी ज़्यादा है संख्या, तो इनकी भागलपुर की है ये। प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी 114 शिक्षक भागलपुर में हैं। तो देख पा रहे हैं आप, देखते हैं पूरी अपडेट क्या है इसकी। तो नियोजित इकाई से जिले में बहाल सभी 114 शिक्षकों को अब तक सेवा मुक्त नहीं किया जा सका है। इन सभी शिक्षकों को चिन्हित कर 15 दिनों में सेवा मुक्त करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया था। आलम यह है कि करीब 1 महीने बीत जाने के बावजूद 55 शिक्षकों को ही सेवा मुक्त किया जा सका है और नियोजित इकाई जिला शिक्षा जो विभाग के निर्देश को अनसुना कर रही है। शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा द्वारा बीईओ के माध्यम से अब तक 2 बार ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त करने को लेकर पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इकाई इसे अनसुना कर रही है, इन्वाइट कर रही है। एंड शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रदेश की सूची में शामिल 815 ऐसे शिक्षकों में से सबसे ज़्यादा भागलपुर में ही 114 शिक्षक शामिल है। ये शिक्षक जिले में साल 2015 से 23 तक में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं एंड करीब 1 दर्जन शिक्षकों को हाई कोर्ट से मिली थी क्लीन चिट। जिला शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इन सभी 114 शिक्षकों का वेतन है वो रोक दिया गया है, जबकि 55 शिक्षकों की बर्खास्त की जा चुकी है। इनमें से करीब 1 दर्जन शिक्षकों को इस मामले में क्या है हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। स्थापना डीपीओ देवनारायण पंडित ने कहा कि
निगरानी जांच में फर्जी पाए गए 114 नियोजित शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 55 को ही बर्खास्त किया गया है। तो भागलपुर है उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। फर्जीवाड़ा है उसके अंदर निगरानी की जांच में प्रदेश में 2126 नियोजित शिक्षक फर्जीवाड़ा के दोषी मिले थे। कहाँ पर? भागलपुर में। इनमें से 1310 शिक्षकों की सेवा नियोजन इकाई ने पूर्व में ही समाप्त कर दी है। राज्य में 815 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई लंबित है। एंड बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए डीईओ राजकुमार शर्मा जिले के अलग अलग प्रखंडों में पदस्थ ऐसे 114 शिक्षकों की सूची जारी की थी। सभी बीईओ को प्राथमिकी दर्ज कर इन शिक्षकों को संबंधित नियोजन इकाई द्वारा सेवा मुक्त कराने की कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो 2 दिन में देने का निर्देश दिया था, लेकिन इनमें से 55 ही शिक्षक है क्या है सेवा मुक्त हुए, लेकिन बाकी के अभी भी वैसे ही यथावत है। तो फिर भी उनका फर्जी जो सर्टिफिकेट होने के बावजूद उनको नहीं किया जा रहा है बर्खास्त। तो देखते हैं क्या रहेगा इनका भी। एंड इसके बाद इग्नू का जो परीक्षा फॉर्म है वो 22 तक जमा होंगे। इग्नू की जून सत्रांक परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के है वो 22 अप्रैल तक विस्तारित कर दी गई है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने बताया कि परीक्षा फॉर्म इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा। यानी जो भी कैंडिडेट्स इग्नू से, यानी कोई सरकारी टीचर है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है और वो कोई भी मतलब कोई कोर्स करना चाहता है, कोई डिग्री प्राप्त करना चाहता है, वो इग्नू से कर रहा है, तो उनके जो फॉर्म है वो 22 तक भरे जा रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद में जो आप देख पा रहे हैं कि भारत की आबादी वो 1.5 अरब के पास पहुंच चुकी है। यानी भारत की आबादी अब फिलहाल 1.5 अरब के बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप 144.17 यानी 144.17 करोड़ होने का अनुमान। देश में कुल जनसंख्या दुनिया में हर दिन 800 महिलाओं की बच्चों को जन्म देते समय मौत होती है। तो देख सकते हैं आप दुनिया में पूरे ऑल वर्ल्ड में कितने 800 महिलाओं की बच्चों को जन्म देते समय क्या है मौत हो जाती है। बच्चों की नहीं, माँ की मौत हो जाती है 800। एंड यहाँ आप उम्रवार आबादी प्रतिशत देख सकते हैं। तो 0 से 14 24%, 10 से 19 17%, 10 से 24 26%, 15 से 64 68%, सबसे ज़्यादा यही है। एंड 65 से प्लस है वो 7% है। और टोटल आबादी वो देख सकते हैं आप 144.17 करोड़ यानी 1.5 अरब के पास ये जनसंख्या पहुंच चुकी है। ये विचारणीय मुद्दा भी है। एक यौन हिंसा का खतरा बढ़ा। रिपोर्ट में महिलाओं की यौन स्थिति पर चिंता जाहिर की गई है। 25% महिलाएं यौन संबंध बनाने से मना नहीं कर पाते, जबकि 10 में से 1 महिला गर्भ निरोधक उपायों के बारे में खुद निर्णय लेने में असमर्थ है। दिव्यांग महिलाओं में यौन हिंसा का खतरा दिव्यांग पुरुषों की अपेक्षा 10 गुना है। ये तो आप रोजाना ही ऐसी घटनाएं तो देख ही लेते हैं। हर एक दिन पता नहीं कितनी घटनाएं होती है, और जो उजागर होती है वही हमारे सामने आती है, और जो उजागर नहीं होती है वो तो हमें मालूम ही नहीं है कि कितने मामले हैं ऐसे। ठीक है, और बहुत से मामले दबा दिए जाते हैं जो ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से या कोई आपसी समझौते के माध्यम से, वो तो उजागर ही नहीं होते। जो आंकड़े या मतलब अपडेट होते हैं, मतलब जब सभी लोगों से के साथ वो ही आंकड़े हमारे पास पहुंचते हैं, तो वो तो जो छुपे हुए वो तो अलग ही रह गए। तो भारत की जो आबादी है वो 1.5 अरब के करीब पहुंच गई। ये विचारणीय मुद्दा भी है। तो ये है आज की अपडेट, और शिक्षक संबंधी भी आपको बता दी इग्नू का परीक्षा फॉर्म और फर्जी सर्टिफिकेट इन शिक्षकों का क्या होगा वो भी देखेंगे। एंड ये 4 वर्षीय कोर्स के लिए 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो 94 हेडमास्टर हैं उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है। ये पारा 40 पार। तो ये है आज के अपडेट, और देखते हैं TRE 3 और TRE 4 का भी क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी हम कोई अपडेट आती है तो हम लेके आएंगे ज़रूर। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।